Assalamualaikum. My dear students, how are you? I will hope you will all fine. Today we will start Chemistry 9, chapter number 4, lesson number 32, and today our topic is ionic bond. We will study about the formation of ionic bond and which groups of elements form ionic bond. My dear friends, before studying the ionic bond, we will study about a little definition known as bonding electrons. What is the meaning of bonding electrons? The valence electron which are involved in chemical bonding are called bonding electrons. माय डियर फ्रेंड्स, आउटरमोस्ट शेल के जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. एंड माय डियर फ्रेंड्स, एटम जिनका जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक छोटा सा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड: आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड. So today we will study about the ionic bond. My dear friends, अब हम बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड कौन से ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ये जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये मेटल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल यहाँ कोड किया जी, सोडियम मेटल. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जिन्हें के मेटल्स कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, लूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं? चूंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बना देंगे जी, पॉजिटिव आयन बना देंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना दिया, सोडियम आयन के Na+1 बना दिया, पॉजिटिव आयन बना दिया. ऑन द अदर हैंड माय डियर फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 17, 15, 16 एंड 17 इन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं. उनमें से मैंने एक नॉन मेटल की एग्जांपल यहाँ पे ली है जी, क्लोरीन. क्लोरीन एक नॉन मेटल है. क्लोरीन नॉन मेटल है. और ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? क्योंकि जी ग्रुप नंबर 15 टू 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो लाइक करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना. और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो कौन सा आयन बना देंगे जी, नेगेटिव आयन बना देंगे. फॉर एग्जांपल, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया जी, Cl-1 यानी कि क्लोराइड आयन बन गया. माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा, नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की. माय डियर फ्रेंड्स, जब दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे जी, वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. जब वो दोनों एलिमेंट्स आपस में दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, ये जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा. डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी. डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए क्या हो रहा है इसमें, हम कह रहे हैं द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या होता है जी, आयनिक बॉन्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे. ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन एटम, एक एटम से, टू एन अदर एटम, एक और एटम की तरफ. ठीक है जी, ध्यान से बात सुन लीजिएगा जी. द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड की टाइप है जो बनता है
due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। आगे मैंने जी एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर दिए जी। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, ये मेटल है जी सोडियम की, और सोडियम के मेटल साथ ये क्लोरीन गैस है, ठीक है जी। सोडियम के मेटल साथ क्लोरीन गैस से रिएक्शन करती है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ये आयनिक बॉन्ड की एक एग्जाम्पल है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन 2 थे तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है जी। और यहाँ सोडियम है तो सोडियम के साथ, चूँकि सोडियम यहाँ पे 2 थे तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ा, 2 लिखना पड़ा। याद रखिएगा मेटल के साथ 2 हमेशा पहले लिखते हैं, और ये गैस है, गैस का 2 नीचे आएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली दैट how sodium chloride is formed. The formation of sodium chloride is a good example of ionic bond. My dear friend, sodium has atomic number 11 and chlorine atom has atomic number 17. Here we write their ground state electronic configuration. Ground state electronic configuration of sodium, we will learn already about this electronic configuration in chapter number 2, electronic configuration of first 18 elements. Sodium atomic number is 11, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. And chlorine, whose atomic number is 17, has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. My dear students, here I will draw a box known as frame. This frame show the outermost electron. This is shell number 1, shell number 2 and shell number 3. Outermost shell is 3. Here the shell number 1, shell number 2 and shell number 3. So the sodium outermost shell has 3s1 electron and chlorine outermost shell has 3s2, 3p5, total 7 electron. You can see here I will draw sodium has 1 electron and chlorine has 7 electron in their outermost shell. And my dear students, we can represent the electron by a dot or by a cross. My dear friends, you can see here the sodium atom has first shell K, L, M. K has 2 electron, L has 8 electron and M has only 1 electron. Outermost electron is 1. Here in the chlorine case, you can see here first shell has 2 electron, second shell has 8 electron and third shell has 7 electron. You can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chlorine has 7 electrons. माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने लिखी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम डॉट एंड क्लोरीन के साथ आप 7 क्रॉस लगा देंगे। यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लगाया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे इन्फॉर्मेशन है जी, फ्रेम शोज इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ये देख लीजिए, ये फ्रेम बता रहा है आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, और ये फ्रेम बता रहा है कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें लिखा भी है जी सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। फ्रेम बता रहे हैं जी कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगली इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सोडियम जो है चूंकि मेटल है और मेटल हमेशा क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सोडियम क्या है जी, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा आयन बना देगा, पॉजिटिव आयन बना देगा। क्लोरीन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सा आयन बना देगा जी, ये नेगेटिव आयन बना देगा। ये मैंने आगे नीचे करके दिखाया जी, परफॉर्मेंस देखिए, ये मैंने स्टेप्स को करके दिखाया जी। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी,
जब किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो उसे एरो की सेकंड साइड पे लिखते हैं। ठीक है जी, उसे एरो की किस साइड पे लिखेंगे जी? लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। देखिए जी, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बनाया है, ये ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो सोडियम में चार्ज आ जाएगा +1। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जब सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये शेल नंबर 3 खत्म हो जाएगा और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6। चेक कर लीजिए, 1s2 2s2 एंड 2p6। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लूज हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टरीन नोबल गैस जैसी हो जाएगी। ये लुक लाइक नियोन हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा जैसे नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वैसे ही सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। एक बार याद रखिएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन नहीं बन जाता, ये नियोन नहीं बनेगा। हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन जैसी हो जाएगी। अब इसका नाम सोडियम एटम नहीं होगा बल्कि सोडियम आयन होगा। तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है जी? नियोन जैसी। नियोन नहीं हो जाएगा, नियोन जैसी होगी, लाइक नियोन हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम स्टेबल लाइक नियोन। ऑन द अदर हैंड देखिए, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करना हो तो उसे एरो से पहले लिखते हैं, बिफोर एरो लिखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ध्यान से देखिएगा जी, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पहले ही थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बनाए। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कौन सा इलेक्ट्रॉन है बता? जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये मैंने गेन करने के बाद की डायग्राम बनाई है। क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 उसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन से सोडियम का गेन किया, ब्लैक से मैंने शो किया है। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने से एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए मैंने क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज लिखा है, इसे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं Cl-1। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ये देखिए जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले थी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 3p5 थी पहले। चूंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो 3p5 से क्या हो गई? 3p6 हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 3p6 हो गई, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन के अंदर होते हैं। तो इस जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक नियरेस्ट जो इसके करीब 3 नोबल गैस थी उस जैसी बन गई, आर्गोन जैसी हो गई। ये आर्गोन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जी, ये आर्गोन बन नहीं गया लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लुक लाइक आर्गोन जैसी हो गई है। ठीक होगा माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन जैसी हो जाती है। अब क्लोराइड, अब इसका नाम क्लोरीन नहीं रहा, क्लोराइड आयन हो गया है। ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाता है और ये सोडियम से सोडियम आयन बन जाता है। सोडियम से सोडियम आयन बनने के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करती है उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन जैसी बन जाती है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन जैसी बन जाती है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन जैसी बन जाती है। और हमने आपको प्रीवियस लेसन में पढ़ाया था माय डियर स्टूडेंट्स के जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं जी? स्टेबल हो जाते हैं। अब नोट कीजिए, हमारे पास 2 ऑपोजिट आयंस बन गए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने फिर डायग्राम बनाई है जी, बुक के अंदर ये डायग्राम नहीं बनेगी, मैंने टॉपिक को क्लियर करने के लिए डायग्राम बनाई है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये देखिए जी, सोडियम ने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स लूज करने के बाद बाकी सोडियम के पास 2 शेल रह जाएंगे और अब सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि उसने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। जैसे सोडियम ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जी, जैसे सोडियम अपना ये ऊपर डायग्राम में देखिए सोडियम एटम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था। माय डियर फ्रेंड, सोडियम जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है दिस वन, सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा जी? लूज कर देगा। जैसे सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो माय डियर स्टूडेंट बाकी सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसका एक शेल भी कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शेल 3 है, 1 2 3, और यहाँ शेल कितने रहेंगे जी? 2 रहेंगे, 1 और 2।
सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज किया है वो देखिए जी क्लोरीन ने गेन कर लिया है। यहाँ देखिए क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन एम्प्टी था, खाली था जी। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे जी, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन थे। और क्या किया, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। डायग्राम में वो इलेक्ट्रॉन ये शो हो रहा है। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये डायग्राम सोडियम एटम की है और ये सोडियम आयन की है। ये डायग्राम क्लोरीन एटम की है और ये क्लोराइड आयन की है। अब क्या हुआ, ये दो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब ये दो ऑपोजिट चार्ज आयन बन जाएंगे तो ये दो ऑपोजिट चार्ज आयंस क्या करेंगे, अट्रैक्ट्स ईच अदर, बोथ दीज आयन अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें एक फोर्स पाई जाती है जी, जो ऑपोजिट फोर्स होती है जी। दे बोथ दीज ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट्स ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें कौन सी फोर्स होती है जी, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों ऑपोजिट आयंस क्या होंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जो अटैच हो गए बॉन्ड बना देंगे, जिसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये देखिए, बोथ दीज ऑपोजिट आयंस, बोथ दीज ऑपोजिट चार्ज आयंस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो सोडियम आयन पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया जी, सोडियम क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 इन्फॉर्मेशन है जी, नोट कीजिएगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में। बॉन्ड बनाने में सिर्फ किनका किरदार होता है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं कहाँ पे, बॉन्डिंग में। देखिए जी, यहाँ देखिए, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था और यहाँ पे वैलेंस शेल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। देखिए जी, इसने इसका वैलेंस शेल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका वैलेंस शेल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब देखिए, आउटर मोस्ट के अलावा जो इनर शेल थे, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन ने, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने, जो अदर शेल इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। और माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब ऑपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हीट इज यूजुअली गिवन आउट। इस तरह की बॉन्डिंग में जिसके अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ऑपोजिट आयंस बन जाएं। जब वो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हीट ऑफ द सिस्टम इज यूजुअली गिवन आउट। तो सिस्टम से हीट क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। और याद रखिएगा, जब हीट लूज होती है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक डेफिनेशन है, द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, वो कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग, वो कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, उन कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी, ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, आयोनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एज ए लॉन्ग आता है बोर्ड में। मैंने आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उस तरीके से गाइड किया है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इससे करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं बोर्ड के लिहाज से। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे में आज आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, फिर आप बताएंगे जी 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, फिर आप आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन आइटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है जी। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया होता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफाइन आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे,
आयनिक कंपाउंड डेफिनेशन मैंने आपको लिख के भी दिखाया जी, बोर्ड पे देख लीजिए। ये बुक के अंदर थोड़ी सी ठीक नहीं लिखी हुई थी, वैसे बिल्कुल लास्ट में लिखी है जहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है। आयनिक बॉन्ड का टॉपिक जहाँ पे क्लोज होता है उसके ऊपर लास्ट लाइन पे लिखी है जी, तो लेकिन वहाँ पे एक वर्ड्स ठीक करना था, मैंने लिख दिया है। द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ये आगे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया जी, सोडियम आयन क्लोराइड ने टाइट किया है तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन लिखा है, अगर ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग आ जाए तो एज ए लॉन्ग भी आता है जी, राइट अ नोट ऑन आयनिक बॉन्ड। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आप आज का सारा टॉपिक उसमें मेंशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।